Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing some basic accounting terms, that is purchases return, sales return and revenue from operations. So जो फर्स्ट टर्म हमारे सामने है वो है परचेजेस. परचेजेस का मतलब क्या होता है? एक अकाउंट जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो सब गुड्स या वो सब रॉ मटेरियल्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं वापस से रीसेल करने के लिए. ओके. जो भी चीज़ है, जो भी रॉ मटेरियल्स हम खरीदते हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई चीज़ को रीसेल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? परचेजेस. द टर्म परचेजेस इज़ यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड. अब जो टर्म परचेजेस है, परचेजेस का मतलब कुछ खरीदना. ओके. तो जो परचेजेस है उसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, कैश परचेजेस भी आती है और क्रेडिट परचेजेस भी आती हैं. कैश परचेजेस मतलब वो रॉ मटेरियल जिसे हमने ख़रीदा और उसकी तुरंत हमने कैश में पेमेंट कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? कैश परचेजेस. और क्रेडिट परचेजेस क्या होगा? जब हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, उधार पर ख़रीदा, हमने सामने वाली थर्ड पार्टी को बोला है कि हम कुछ महीनों के बाद पेमेंट करेंगे, यानी उधार पे हमने परचेजेस करी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेजेस. ओके. नेक्स्ट है परचेजेस रिटर्न. जब किसी कारण से हम जो परचेज किए हुए रॉ मटेरियल्स को रिटर्न कर देते हैं थर्ड पार्टी को वापस से, किसी भी कारण से, वो डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ कमी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेजेस रिटर्न. Goods purchased may be returned to the seller for any reason. Say they are defective. Goods so returned are known as purchases return. हमने जिनसे भी सामान लिया है, जिनसे भी रॉ मटेरियल लिए हैं, वो रॉ मटेरियल थोड़े से ख़राब है, इसी कारण हमने उसे क्या कर दिया? वापस दे दिया. ठीक है. तो हमने उसे वापस दे दिया, इसलिए क्या हो गया? परचेज रिटर्न. और इसका एक और नाम है, क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड. जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें परचेज रिटर्न की जगह वर्ड यूज़ किया जाता है रिटर्न्स आउटवर्ड. तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है. ठीक है. बाहर की तरफ. रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न. हमने सामान खरीदा था लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट निकला, इसलिए हमने उसे वापस बाहर भेज दिया, यानी रिटर्न आउटवर्ड. नेक्स्ट क्या है? सेल्स. सेल किससे एसोसिएटेड है? हमें कोई चीज़ बेचनी है, हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है, फिर हम उसे मार्केट में जाकर क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं. ओके. द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विथ और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स. गुड्स को बेचना, मैन्युफैक्चर करने के बाद गुड्स को बेचना, प्रोड्यूस करने के बाद गुड्स को बेचना. ठीक है. या फिर हमने परचेज करा है और उसे वापस से हम बेच रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? सेल्स में आएगा. अब सेल्स के अंदर भी दोनों ही चीज़ें आती हैं, कैश सेल्स भी आती हैं और क्रेडिट सेल्स भी आती हैं. जो गुड्स हम कस्टमर को बेच रहे हैं तुरंत इमीडिएट कैश में, तुरंत हमें कैश मिल रहा है उन गुड्स को बेचने पर कस्टमर को, तो वो क्या होती है? कैश सेल्स. और क्रेडिट सेल्स क्या होती है? वो गुड्स जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं लेकिन उधार पर बेच रहे हैं, मतलब सामने वाला मुझे वो गुड्स परचेज कर रहा है सामने वाला, लेकिन सामने वाला उस गुड्स की पेमेंट 1 महीने 2 महीने के बाद करेगा, पेमेंट हमें बाद में मिलेगी. मतलब हमने गुड्स बेचे हैं पर उधार पर बेचे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स. ओके. तो सेल्स के अंदर कैश सेल्स भी आता है और क्रेडिट सेल्स भी आता है. नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स. और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड. रिटर्न्स इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, यानी कि हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे हैं लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आए या फिर उसको कुछ कमी लगी उन गुड्स में, इसलिए उसने हमें वो गुड्स वापस कर दिए. मतलब कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिए, मतलब क्या हो गया? इनवर्ड, अंदर की तरफ हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न. ओके. गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड.
ठीक है, अंदर की तरफ गुड्स आ गए, इसलिए रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। क्लियर है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस किससे एसोसिएटेड है, सेल्स से एसोसिएटेड है। रेवेन्यू मतलब सेल्स, लेकिन किस चीज़ की सेल्स, सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। जो हमारा रेगुलर बिजनेस है, जो नॉर्मल बिजनेस है हमारे जिस चीज़ का, वो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो बैलेंस शीट है हमारी, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वहाँ पर हम सेल्स वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, और जो सेल ऑफ गुड्स है वो क्या है, नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आप लोग जो बैलेंस शीट में शो करते हैं, हम जो बैलेंस शीट में शो करते हैं वो क्या शो करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को शो करते हैं, और वो एक्चुअली होता क्या है, नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, I hope that through this video you understood the basic accounting terms, purchases return, sales return, and revenue from operations. Thank you.